Assalamu alaikum students, it's your computer video and today we will follow hash 41. हैश 41 में आपके पास क्लास वर्क में है रीड एंड एक्सप्लेन पेज नंबर 39 एंड 40 एक्सरसाइज बी एंड सी. सो हेयर इज़ द पेज नंबर 39. पेज नंबर 39 में सबसे पहले आपके पास स्पेशल कीज़ के बारे में बताया जा रहा है. ठीक है, कीबोर्ड में कुछ कीज़ ऐसी हैं जिन्हें स्पेशल कीज़ कहा जाता है, जिनमें कौन कौन सी शामिल हैं. स्पेस बार, ठीक है, जिसे आप स्पेस की भी कह सकते हो, एंटर की, स्केप की, बैक स्पेस की एंड डिलीट की. इन सब का अलग अलग काम होता है. ठीक है, अगर मैं स्पेस बार की बात करूं तो अगर आप कुछ टाइप कर रहे हो, जैसे यहाँ पे ये टाइपिंग हुई हुई है, ठीक है, तो कीबोर्ड के बाद स्पेस है एंड देन हैज़ लिखा हुआ है. ठीक है, तो ये स्पेस देने के लिए आप स्पेस बार की यूज़ करते हैं. देन मेरे पास है एंटर की. अगर आप कुछ टाइप कर रहे हैं, आपको न्यू लाइन पे जाना है, तो आप एंटर की प्रेस करेंगे, या आप अपने कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं तब आप एंटर की यूज़ कर सकते हैं. देन हमारे पास है स्केप की. अगर आप कोई काम कर रहे हैं और आपको उस काम से निकलना है, यानी कि उस प्रोग्राम से बाहर आना है, तो आप स्केप की प्रेस कर सकते हैं. देन आपके पास है बैक स्पेस की. अगर आप कुछ गलत लिख लेते हैं, कुछ मिस्टेक से टाइप कर लेते हैं, ठीक है, तो आप इससे रिमूव कर सकते हैं. इरेजर का काम करती है बेसिकली आपके पास. ठीक है, देन डिलीट की. डिलीट की से भी आप कुछ काम, अगर आपने मिस्टेक कर लिया हो, तो आप उसको रिमूव कर सकते हैं. बैक स्पेस की से भी मैंने आपको बताया कि हम कुछ काम रिमूव कर सकते हैं, और डिलीट से भी ये बताया, लेकिन इन दोनों में एक डिफरेंस है जो कि मैं आपको फर्दर बताऊंगी. ठीक है, देन हमारे पास यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस ही बताया गया है. ठीक है, इन दो पैराग्राफ में हमें डिफरेंस बताया गया है कि क्या डिफरेंस है, किसमें, बैक स्पेस की में और डिलीट की में. सबसे पहले हम बात करते हैं बैक स्पेस की. अगर आपको बैक स्पेस की से कुछ रिमूव करना है, कुछ मिटाना है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मिस्टेक थी, माउस की स्पेलिंग में डबल ई आ गया है, तो आपका जो यहाँ पे आपने अपने कर्सर को बिल्कुल लास्ट में रखा और आप बैक स्पेस की प्रेस करेंगे तो लेफ़्ट साइड से ई रिमूव हो जाएगा. ठीक है, ऐसा ही होगा. देन अगर मैं डिलीट की बात करती हूँ, तो डिलीट की थोड़ा सा ऑपोजिट है. किस तरीके से? डिलीट की इस तरीके से ऑपोजिट है. डिलीट की इस तरीके से चेंज है. अगर आपको सेम यही काम डिलीट की से करना हो, ठीक है, आपको इसको रिमूव करना हो, तो आप इसको कर्सर को बिल्कुल एंड में नहीं रखेंगे, बल्कि आपको जो रिमूव करना है उससे एक डिजिट पहले रखेंगे. ठीक है, एक लेटर पहले रखेंगे, क्योंकि बैक स्पेस की जो होती है वो लेफ़्ट साइड से रिमूविंग स्टार्ट करती है, और अगर मैं डिलीट की बात करूँ तो वो राइट साइड से वर्ड रिमूव करती है. इसलिए अगर आपको ये वाला ई रिमूव करना है तो आपको यहाँ पे कर्सर रखना है, ताकि जब आप डिलीट की प्रेस करेंगे तो आपके पास ये रिमूव हो जाएगा. ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे बताया गया है कि अगर आपको कंप्लीट कैपिटल लेटर में टाइपिंग करनी हो तो आप कैप्स लॉक की ऑन कर लिया करें, या अगर आप शिफ्ट की से कोई लेटर टाइप करना चाहें, आप चाहते हैं कि सिर्फ कुछ लेटर्स ही जो है वो कैपिटल लेटर में आएँ, तो आप शिफ्ट की के साथ उस लेटर को प्रेस करेंगे तो वो कैपिटल आ जाएगा. अगर आप चाहते हैं कि आपका कंप्लीट डेटा जो है वो कैपिटल में टाइप हो, तो आप कैप्स लॉक की प्रेस कर दें. इसके बाद यहाँ पे क्लिक टाइम है, जो कि प्रैक्टिस है इन दोनों की. ठीक है, डिलीट की और बैक स्पेस की के प्रैक्टिस के लिए आपको यहाँ पे क्लिक टाइम में एक टास्क दिया गया है. उसके बाद पेज नंबर 40 पे आपके पास गिवन है बिकम अ टाइपिंग एक्सपर्ट. अगर आप चाहते हैं कि आपकी टाइपिंग स्पीड बढ़ जाए, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आपको यहाँ पे टिप्स दी गई हैं, जैसे कि आप अपने लेफ़्ट हैंड, ठीक है, उल्टा हाथ जो आपका होगा लेफ़्ट हैंड, उसकी लिटिल, रिंग, मिडल और इंडेक्स फिंगर, ये चारों फिंगर किस पे रख दें, ए, एस, डी एंड एफ पे रख दें. ठीक है, और आपका जो राइट हैंड होगा उसकी सारी फिंगर्स आप रख दें एल, के, जे पर. ठीक है, इस तरीके से अगर आप करेंगे, और आप आपके जो थम्स होंगे वो आप रख दें स्पेस की पे. ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको पिक्चर में गिवन है, 4 फिंगर्स आपने यहाँ रखी, 4 यहाँ रखी और 2 आपने स्पेस की पे रखी. इससे क्या होगा कि आपका पूरा कीबोर्ड कवर हो जाएगा, यानी कि जो कीज़ यहाँ करीब होंगी वो आप इस हाथ से प्रेस करें, जो कीज़ इस हाथ के करीब है वो आप इस हाथ से प्रेस करें. ठीक है, यानी कि जो आपके राइट साइड से करीब है वो आप राइट से प्रेस करें, और जो लेफ़्ट हाथ के करीब है वो आप लेफ़्ट से प्रेस करें. इससे क्या हो जाएगा, आपकी स्पीड थोड़ी सी बिल्डअप हो जाएगी
और आपको आहिस्ता आहिस्ता से लेटर्स याद होना शुरू हो जाएंगे कि कीबोर्ड पे कौन से लेटर कहाँ पर हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है डिड यू नो हैप्पी हैकिंग कीबोर्ड प्रोफेशनल HP जापान इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट एक्सपेंसिव कीबोर्ड। ठीक है, हैप्पी हैकिंग कीबोर्ड के नाम से एक कीबोर्ड है जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कीबोर्ड है। वो क्यों एक्सपेंसिव है? इट इज़ कोटेड मैनी टाइम्स यूजिंग अ स्पेशल ब्रश। उसको बार बार जो है काफ़ी बार कोटेड किया हुआ है स्पेशल ब्रशेस से, जो कि किससे पावर्ड होते हैं? गोल्ड डस्ट से। ठीक है, गोल्ड के डस्ट से पावर्ड होते हैं और उसको उससे कोट किया जाता है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। अब हम आ जाते हैं हमारे दूसरे क्लास वर्क की तरफ। ओके, एक्सरसाइज B एंड C। ठीक है, लास्ट टाइम आपको मैंने बताया था कि ये आपको कंप्लीट करनी है। आपको मॉडल वर्क पेज नंबर, आपके पास मॉडल वर्क जो होगा, ठीक है, उसमें आप #40 ओपन करेंगे। ठीक है, तो आपको #40 में मिल जाएगा एक्सरसाइज B और C का काम। ठीक है, ये आपको लास्ट टाइम याद करने के लिए गया था। मॉडल वर्क में कंप्लीट काम सॉल्व हुआ था। ठीक है, और आपको यहाँ से याद करना था। #41 में आपको यही काम जो आपने याद किया होगा बुक में करना है। अगर किसी स्टूडेंट ने याद नहीं किया तो आप याद कर सकते हैं, मॉडल वर्क में ये काम मौजूद है। ठीक है, एक्सरसाइज B का भी मौजूद है, C भी मौजूद है। दोनों याद करने के बाद आप बुक पेज नंबर 42 पे ये काम करेंगे। ठीक है, ये रहा बुक पेज नंबर 42। आप यहाँ पे डेट लगाएंगे। ठीक है, डेट लगाएंगे, यूनिट 4 लिखेंगे। ठीक है, और इसके बाद आप काम स्टार्ट कर देंगे। अनस्क्रैम्बल द फॉलोइंग, ये आपके पास 4 अनस्क्रैम्बल वर्ड हैं, आपको इसको ठीक करके लिखना है जिसके आंसर्स आपके पास मौजूद हैं। नंबर 1 इज़ कैप्स लॉक, नंबर 2 एंटर, डिलीट एंड बैक स्पेस। उसके बाद एक्सरसाइज C है व्हाट विल बी टाइप्ड ऑन द स्क्रीन व्हेन यू प्रेस द फॉलोइंग कीज़ टुगेदर। इन कीज़ को अगर आप एक साथ प्रेस करेंगे तो क्या होगा? शिफ्ट और क्वेश्चन मार्क प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। शिफ्ट के साथ P प्रेस करेंगे, P कैपिटल हो जाएगा। इस की को प्रेस करेंगे कैप्स लॉक के साथ, ठीक है, तो आपके पास क्या होगा? स्लैश आ जाएगा। P प्रेस करेंगे कैप्स लॉक ऑफ होगा तो क्या होगा? P स्मॉल आएगा। और इस डिजिट को, इस की को आप प्रेस करेंगे कैप्स लॉक ऑफ के साथ तो क्या हो जाएगा? 1 टाइप होगा। तो ये आपको कंप्लीट करनी है और ये वाली एक्सरसाइज भी आपको कंप्लीट करनी है बुक में। ठीक है, देन हमारे पास होमवर्क पे आ जाते हैं हम। #41 में होमवर्क क्या है आपके पास? डू एक्सरसाइज E एंड F पेज नंबर 43। अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज E एंड F पर। सो हेयर इज़ द पेज नंबर 43। ये रही आपके पास एक्सरसाइज E और ये रही एक्सरसाइज F। यहाँ पे एक कीबोर्ड बना हुआ है। इस कीबोर्ड में आपको नज़र आ रहे होंगे ये ब्लैंक स्पेसेस। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इन ब्लैंक स्पेसेस में क्या आएगा आपको वो लिखना है। यहाँ पे आप पीछे कीबोर्ड की बनी पिक्चर से हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, पेज नंबर 34 पे आपके पास ये कीबोर्ड की पिक्चर बनी हुई है। ठीक है, आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, कंप्लीट कीबोर्ड बना हुआ है तो आप यहाँ पे इस कीबोर्ड से जो है इसको मैच करेंगे और देखेंगे कि आपके पास कौन सी की नहीं है। ठीक है, और वो की आप यहाँ पे लिख देंगे। देन आपके पास नेक्स्ट एक्सरसाइज F है फाइंड द गिवन वर्ड्स हिडन इन दिस वर्ड सर्च। बैकस्पेस, कर्सर, कीबोर्ड, शिफ्ट, QWERTY, डिलीट। इन वर्ड्स को आपको उसको पजल में ढूंढना है। ठीक है, और उसको मार्क कर लेना है ब्लू कलर की हेल्प से। ठीक है, आई होप आपको तमाम काम समझ आ गया होगा। अपने तमाम काम को आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक यू।